ये कहानी है एक 23 साल की काव्या की। शहर की सबसे शांत कॉलोनी में उस रात एक चीख गूंजी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस शहर में लोग आवाज़ सुनते हैं पर सवाल नहीं पूछते। अगली सुबह खबर फैली, एक लड़की लापता है। नाम था काव्या, 23 साल की, कानून की छात्रा और सच बोलने की आदत वाली लड़की। केस सौंपा गया क्राइम ब्रांच के अफसर अद्वैत को। तेज दिमाग, कम बोलने वाला और सच के पीछे किसी भी हद तक जाने वाला अफसर। जांच शुरू हुई। काव्या का कमरा पूरी तरह साफ था, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई खून नहीं। बस एक चीज़ गायब थी, उसका मोबाइल। पर अद्वैत को एक बात अजीब लगी। काव्या की अलमारी में एक डायरी थी, जिसके आखिरी पन्ने फटे हुए थे। जांच आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दिखा, काव्या का बॉयफ्रेंड रोहन। रोहन ने कहा, हमारी लड़ाई हुई थी, पर मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखें नम थीं, पर आवाज़ बहुत शांत, इतनी शांत कि अद्वैत को शक हो गया। अद्वैत ने काव्या के कॉलेज की जांच की। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। काव्या एक बड़े घोटाले पर रिसर्च कर रही थी, एक ऐसा केस जिसमें शहर के बड़े लोग शामिल थे। और उसी हफ्ते काव्या ने अपने प्रोफेसर को एक ईमेल किया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये फाइलें पुलिस को दे देना। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था, ये अपराध था। अद्वैत ने रोहन से दोबारा पूछताछ की। इस बार रोहन टूट गया। उसने बताया, काव्या खतरे में थी, उसे धमकियां मिल रही थीं, वो सच सामने लाना चाहती थी और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। रोहन ने कबूल किया, उसने काव्या को शहर से बाहर एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। मैंने उसे कैद नहीं किया, मैंने उसे बचाया। रोहन रोते हुए बोला। अद्वैत को एक पल के लिए गुस्सा आया, क्योंकि कानून में इजाज़त नहीं होती किसी को छुपाने की। पर अगले ही पल अद्वैत को एक कॉल आया। काव्या मिल गई थी, जिंदा, डरी हुई पर सुरक्षित। जब अद्वैत ने काव्या से पूछा, तुम क्यों नहीं लौटीं? उसने कहा, क्योंकि इस शहर में सच बोलने वालों को पहले चुप कराया जाता है, फिर मार दिया जाता है। काव्या ने सारे सबूत पुलिस को दिए। घोटाला उजागर हुआ, बड़े नाम गिरे। रोहन को कानून के मुताबिक सज़ा मिली, कम सज़ा, पर सज़ा ज़रूरी थी। केस बंद करते हुए अद्वैत ने अपनी फाइल में लिखा, हर अपराध में अपराधी ज़रूरी नहीं कि बुरा ही हो, कभी कभी वो सिर्फ डरा हुआ इंसान होता है। और उस रात शहर फिर शांत